गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज आप और मैं बात करते हैं कि एक्सिस बैंक का दिन आज का 21 जुलाई का कैसा गया और कल 22 जुलाई की संभावना कैसी दिखती। देखिए, इस पूरी वीडियो में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करने वाला हूँ Q1 के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, तो उस रिज़ल्ट्स आए कैसे हैं, तो अब हमारे कल की रणनीति क्या बनेगी स्टॉक के साथ, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज जब स्टॉक बंद हुआ तो ये 446 रुपये 20 पैसे पे बंद हुआ। आज का हाई 551 रुपये 451 और आज का जो लो था वो 438 रुपये 50 पैसे का था। देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश करी थी। जब हम ऑप्शन चेन देख रहे थे तब हम देख रहे थे 440 की ऑप्शन के ऊपर 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो राइट हुए थे। फिर 450 के ऊपर भी 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो राइट हुए थे। ये राइटिंग तो थी, मैंने आपको बोला था अगर रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे। या देखिए, आज तो मार्केट का मोमेंटम बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा था। रिजल्ट्स तब तो आए नहीं थे यहाँ पे एक्सिस बैंक के। तो यहाँ पर तो एक्सिस बैंक ने जो अपनी आज की तेज़ी दिखानी थी 12 रुपये की, ऑलरेडी रिजल्ट से पहले की एंटिसिपेटेडली आपको एक ऑलमोस्ट जो है वो मैं आपको बता दूँ 2-2.5% की तो आपको तेज़ी दे दी। अब इसके बाद की तेज़ी क्या बनती है, यहाँ इसके बाद की तेज़ी बनती नहीं है। क्या बन के निकला चार्ट्स पर, क्या बन के निकला ऑप्शन चेन की स्ट्रैटेजी पे, मैं अभी आपको सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मैं आपको रिजल्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं आपको रिजल्ट्स के ऊपर लेके आया हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज़ें कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है यहाँ पर बैंक की Q1 FY21 में जो है वो 20% से बढ़ चुकी है, राइट। और ये ईयर ऑन ईयर 6985 करोड़ के करीब आई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट 3.40% से बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर 1% से ग्रो किया है एज़ कम्पेरेटिव टू लास्ट ईयर और आपका लास्ट क्वार्टर से भी। उसके बाद अगर आप देखेंगे एडजस्टेड फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस एंड नेट इंटरेस्ट इनकम रिजर्व्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द क्वार्टर, यहाँ पर रिजर्व्स क्रिएट करे गए, प्रोविजनिंग क्रिएट्स करी गई हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, और यहाँ पर वो जो है वो ऑलमोस्ट 22% से करीब जो है वो इंक्रीज़ किया है। देखिए, ग्रोथ इन डिपॉजिट्स जो सबसे ज़्यादा आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है ना बैंक से रिलेटेड, वो पढ़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिपॉजिट यहाँ पर 19% से ग्रो किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वार्टरली एवरेज बैलेंसेस जो मेंटेन हुए हैं उसके हिसाब से ये यहाँ पर बताते हैं कि 19% से ग्रो हैं। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट्स ग्रू बाय 15% ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखेंगे तो करंट अकाउंट डिपॉजिट ग्रू बाय 8% ईयर ऑन ईयर। उसके बाद जो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन विद एडुकेट लिक्विडिटी बफर्स। देखिए, मैंने आपसे जब अभी बजाज फाइनेंस की वीडियो भी शेयर करी थी तब भी आपको बताया था, जब कल HDFC बैंक, परसों HDFC बैंक की करी थी तब भी बताया था ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। और RBI की गाइडलाइंस में यहाँ पर बैंक्स को क्लियरली बताया गया है कि आपको ग्रॉस NPS भी बताने हैं, उनकी परसेंटेज भी बतानी है, नेट NPS भी बताने हैं, कैपिटल एजुकेशन रेशो भी बतानी है, PCR रेशो भी बतानी है, दैट इज़ प्रोविजनिंग कवरेज रेशो भी बतानी है कि आपकी यहाँ पर आपने जो एक स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया कि नहीं किया। देखिए, बैंक्स के लिए कहीं ना कहीं RBI ने 11.5% के करीब है जो यहाँ पर कैपिटल एजुकेशन रेशो रखी है, और यहाँ पर ये अच्छे खासे इसको मेंटेन कर रहे हैं 17.47%। जैसे मैंने आपको बताया था HDFC बैंक की भी अराउंड इतनी ही है जो उनकी कैपिटल एजुकेशन रेशो है। देखिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे जो कि ऑलरेडी जो पहले थी वो 13.5% के करी थी। उसके बाद एवरेज लिक्विडिटी कवरेज रेशो Q1 FY21 के एज ऑफ 120%, एक्सेस ऑफ स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो कि वो बताते हैं यहाँ पर 26,640 करोड़ रुपया जो बैंक के पास है। सस्टेन्ड एंड कॉन्टीन्यूस देखिए वो बताते हैं यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथनिंग और डी रिस्किंग ऑफ बैलेंस शीट, जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है और बहुत बखूबी काम किया है, जिसके लिए वो बताते हैं ग्रॉस NPAs उनके कम हुए हैं 4.172% से जो थे उनके, वो अभी जो थे पहले जो थे वो थे 4.86% ग्रॉस NPA, अब वो घटकर हुआ है 4.72%। बहुत मार्जिनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस है। जो नेट NPAs हैं थे वो 1.23% थे जो अब हैं, और जो पहले थे वो 1.56% थे। देखिए, जो नेट NPA होते हैं वो होते ग्रॉस NPAs जितने भी टोटल होंगे उसमें से प्रोविजनिंग जो उन्होंने रखी होगी उसके बाद जो रह जाते हैं वो नेट NPA जिनके ऊपर कोई प्रोविजनिंग नहीं की है।
तो वहाँ पर भी आपको जो है वो थोड़ी कटौती है। दैट मीन्स उन्होंने प्रोविजनिंग ज़्यादा करी है, तो इसलिए आपको कटौती आती रिस्पेक्टिवली दिख रही है। देखिए उसके बाद एडिशनल प्रोविजंस जो यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पर उनको बोले थे, तो उसके हिसाब से भी उन्होंने 6,898 करोड़ की प्रोविजनिंग करी है। बैलेंस शीट में भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट में लास्ट दो, क्योंकि पिछले क्वार्टर का जब हमने मार्च का क्वार्टर का देखा था, वहाँ पर हमने लॉस देखा था ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ के करीब का। तो उस टाइम पर 7,000 समथिंग करोड़ की हमने देखी थी, प्रोविजनिंग करी थी। तो इस बार भी ऐसा नहीं कि प्रोविजनिंग करेगी, ये 4,000 करोड़ के करीब की प्रोविजनिंग है जो ये अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनको 1,100 करोड़ के करीब का प्रॉफिट वहाँ पे दिखता है। ये बताते हैं कि देखिए इनकी मोबाइल बैंकिंग जो है स्पेंड्स लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो 174% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर। और मार्केट शेयर यूपीआई जो हम यूज़ करते हैं उसका क्वार्टरली ट्रांजैक्शन जो है वो 163% यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, जो कि इनको डिजिटली भी पैसा कमाने में मदद कर रहा है। शेयर ठीक है, तो ये काफ़ी सारी जो है मैंने आपके साथ चीज़ें यहाँ पर शेयर करी हैं। अगर आप देखिए शेयर ऑफ डिजिटल सोर्सिंग फिक्स डिपॉजिट्स एंड पर्सनल लोन डिसबर्समेंट स्टूड एट 75% एंड 65% रिस्पेक्टिवली। देखिए जहाँ पर प्रॉब्लम आई तो वहाँ पर इन्होंने अपने सिस्टम को यूज़ कर कर लोगों को लोन्स भी बांटे हैं और लोगों की एफडीज़ भी करी हैं। तो वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट का भी जो है वो ये बताता है कि बिज़नेस जो हमें ऑनलाइन बिज़नेस काफ़ी जनरेट हुआ है। तो देखिए ओवरऑल जब मैं यहाँ पर मैंने भी रिजल्ट्स देखे, कमेंट्री देखी, क्योंकि देखिए कोविड-19 के करके सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर हिट हुआ है तो वो बैंक्स ही होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हम तो लिंक बैंक्स के साथ, तो बैंक्स ने आगे लोन दिए होते, तो लोन सारे जो हैं बिजनेसेस में जाते हैं। अगर बिजनेसेस चलेंगे तो बैंक्स चल जाएंगे, ऐसा ही है। और फंडिंग भी देखिए बैंक्स ने करी, तो कहीं ना कहीं आरबीआई का हाथ भी है। मैं बहुत देर पहले से आपको बोल रहा हूँ कि बैंकिंग एक ऐसा रह गया था सेक्टर जहाँ पर तेज़ी देखने को नहीं मिली, और मुझे लगता है कि जो ये रिजल्ट्स आए हैं ये आपको एक तेज़ी का रुख कल के लिए तो ज़रूर दिखाएंगे। अब ओपनिंग तो तेज़ी की हो सकती है, आगे का रुख क्या बनेगा मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने चार्ट्स ओपन कर लिए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट समझा देता हूँ। सपोर्ट इसलिए समझाने की कोशिश करो, शायद हम ऊपर ही खुलेंगे स्टॉक के साथ, तो पहले आपको सपोर्ट समझा देता हूँ, फिर बताऊँगा कि क्या टारगेट हो सकते हैं ऊपर के। सपोर्ट आपके पास पहला जो है वो है 438 का। उसके बाद जो आपके पास दूसरा सपोर्ट स्टॉक में है वो है 430 का। ये दो सपोर्ट है आपके पास स्टॉक में नीचे। अब आपके पास ऊपर की तरफ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक जो है वो 6 से 7% के करीब तेज़ी से खुल सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 2-2.5% की आज तेज़ी हो चुकी है, तो आप इतने ही परसेंट लगा लीजिए, 6 से 7% भी तेज़ खुल जाता है। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी एक लेवल बताया था 464, ये एक रेंज थी ऊपर की। जब भी हम बात करते थे कि किस दिन भी 444 के ऊपर बंद होगा तो एक रेंज खुल सकती है। चलिए रिजल्ट्स अवेटेड थे तो यहाँ पर भी हम लगाते। चलिए अगर ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है 6 से 7% की, तो ये सिचुएशन ज़रूर आ सकती है, ठीक है जी। अगर यहाँ से ये 464 के करीब या 5-6% जितना भी आप समझ सकते हैं, तो ये सिचुएशन आ सकती है। ये एक रेजिस्टेंस का जोन ज़रूर है स्टॉक के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, देखिए बैंकिंग क्षेत्र और निफ्टी दोनों काफ़ी दिनों से भाग रहे हैं। निफ्टी पिछले 5 दिन से, बैंकिंग पिछले 3 से 4 दिन से भाग ही रही है। तो देखिए कल अगर हम फिर से ऊपर खोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बाज़ार जो है वो हॉल्ट होता दिख सकता है। दूसरा, हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी की थर्सडे की एक्सपायरी से एक दिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनवांटेड मूवमेंट होती है वेडनेसडे को। आपको ये ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोल ओवर्स होते हैं, तो आपको इन रोल ओवर्स का भी ध्यान में रखना है। देखिए अगर मार्केट में तेज़ी हो जाएगी, मैं आपको नहीं बोलता कि आप एकदम से स्टॉक खरीद लीजिए, प्लीज़ वेट करिएगा। देखिए जैसे हमने एचडीएफसी बैंक में वेट किया था, तेज़ी ज़रूर हुई थी बट आपको मौका भी दिया था। आपको फिर से इनसाइड कैंडल का यहाँ पर इनसाइड बार जो बनती है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे प्ले स्टोर में जाइए चैनल के, और आपको ये वीडियो मिल जाएगी इनसाइड बार वाली। कहाँ मिलेगी? मार्केट गाइड में मिल जाएगी। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। कल अगर इनसाइड बार जैसा कुछ भी बनता है तो आपको पता है कि आपको किस तरीके से कल इस मार्केट में ट्रेड करना है। एकदम से जल्दी से उतावले होकर शेयर में मत खरीदारी करिएगा। क्यों? क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा हैवीली राइटिंग हुई थी। तो प्लीज़ देखिए, रिजल्ट्स कई बार ऊपर से चीज़ें दिख जाते हैं, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है वो वही डिसाइड करता है। आप और मैं सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो देखिए जब आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं तो मैं आपको सिंपल सी एक बात समझाता हूँ। मैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करने की कोशिश करूँगा। देखिए कल आपने और मैंने एक चीज़ देखी थी, 440 और 450 के ऊपर हमने यहाँ पर 10-10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या देखी थी, यहाँ पर आपने और मैंने कॉल राइटिंग देखी थी। तो उसमें क्या हुआ है
कि 6,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज जो है यहाँ पर अनवाइंड होते दिखे हैं, बट ऊपर 450 की स्ट्राइक के ऊपर आज फिर से 7 लाख करीब के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर राइट होते दिखे हैं। उसके ऊपर भी 660, 670, सॉरी 460, 470, 480, 500 स्ट्राइक देखेंगे, 14,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर राइट हुए हैं। तो देखिए लोगों को दिखती यहाँ पर तेज़ी आती, तो यहाँ पर तभी ऊपर की तरफ, इतनी ऊपर की तरफ यहाँ पर राइटिंग हुई है, बट ये राइटिंग भी यहाँ पर काफ़ी हैवी है। मुझे 464 जो मैंने आपको लेवल बताया है, इसके ऊपर अगर मार्केट 20 से 25 मिनट बिताएगा तो आपको कोई अगली तेज़ी आती दिखेगी, अदरवाइज़ ये रेजिस्टेंस का जोन ज़रूर बन सकता है कल स्टॉक के लिए, ध्यान में रखना, क्योंकि ऊपर की तरफ हैविली कॉल राइटिंग अभी भी दिखती है मुझे, राइट। उसके बाद आपके पास जो मैंने सपोर्ट के जोन बताए थे, तो अगर आप सपोर्ट देखेंगे 430 के आसपास चलते हैं और 430 के पास अगर आप चलेंगे मेरे साथ, तो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन खड़े हैं। यहाँ पर जो है वो मैसिव जो है आपको 420, 430 और 440 का ये जो पूरा जोन है, ये सपोर्ट का जोन आपके लिए कल ज़रूर बनेगा। अगर खुदा न खास्ता कल मार्केट में कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सके, बिकॉज रोल ओवर्स होंगे, तो रोल ओवर्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये रोल ओवर्स जो होंगे मोस्ट प्रोबेबली 1:30 बजे के बाद ही होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो कि मैंने आपके साथ डिस्कशन भी की उसके बाद भी आप कहीं ट्रैप हो जाए इन सब सिचुएशन में, तो प्लीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आगे से प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।